गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और देखिए अभी भी कितना अंधेरा है और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, कोहरा भी है। और मैं यहाँ पे 10-15 मिनट का वॉक करने के लिए आ गई थी, बट मैं बहुत दूर तक नहीं गई थी क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, तो इस वजह से अभी मैं फिर वॉक करके आ गई घर में और अपने लिए बना लिया था मॉर्निंग ड्रिंक एज़ यूजुअल, हल्दी पानी जो मैं पीती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए क्योंकि अभी मॉर्निंग में 6:30 करीब हो गया था और बच्चों को 7 बजे से लंच ही बनाना था, तो मैं पढ़ नहीं पाती, इसलिए मैंने पहले काम ही ख़त्म कर लिया। और यहाँ नहा के पूजा करने के बाद से 7-7:15 करीब का टाइम हो रहा था, तो मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए आलू का पराठा। और मैंने आलू को एक दिन पहले बॉईल कर लिया था, सब्जी में डालने के लिए जब किया था तो मैंने उसी समय पे ज़्यादा बॉईल कर लिया था। और यहाँ मैं आलू को कद्दूकस करके डाली हूँ क्योंकि लम्स रह जाते हैं, रोटियाँ फट जाती हैं और ऐसे करने पे बिल्कुल रोटियाँ नहीं फटती हैं। तो यहाँ मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दिया था और बच्चों के लिए फिर बनाया आलू का पराठा। बच्चे स्कूल चले गए और आज दिखाती हूँ मैं आपको बाहर यहाँ लखनऊ में कितनी ठंड पड़ रही है। और देखिए बच्चों के जाने के बाद से कमरे की क्या ही हालत हो गई है, सारा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता है सुबह सुबह बच्चे जब जाते हैं। और मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा तो कर लेती हूँ, बट टाइम नहीं मिलता उस टाइम पे ये सब करने का क्योंकि बच्चे उस टाइम पे सो रहे होते हैं और इतनी मॉर्निंग में मैं उनको जगाती नहीं हूँ। उनका स्कूल जो है वो 8 बजे है, तब मैं उनको 7 बजे ही जगाती हूँ। और मैंने यहाँ पे नीचे भी बिस्तर लगा रखा है, हस्बैंड और बड़े जो बेटा है वो नीचे ही सोते हैं, नीचे बिस्तर पे जो गद्दे डाल रखे हैं क्योंकि 4 लोग एक बेड पे एडजस्ट नहीं होते हैं और अलग अलग रूम में बच्चों को डर भी लगता है। और यहाँ जो मैंने आलू पराठे के लिए मिक्सर तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना लिया और अपने नाश्ता कर लिया। और यहाँ मैं कल 3.5 घंटे करीब की पढ़ाई मैंने की थी और मैं फिर से टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 10:02 हो चुके हैं और यहाँ मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर लिया है और अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटी की क्लास। जैसे आपको पता है कि मैं पॉलिटी के PW से भी मैंने क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, तो मैं उसी से PW की क्लास कर रही हूँ। और अभी फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो गया है उसमें। और ये देखिए मेरे फंडामेंटल राइट के नोट्स। और अभी मैंने 10 मिनट का टाइमर लगा लिया है और मेरी 1 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई हो चुकी है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ मोटिवेशनल बुक और इसमें मैं पढ़ रही थी द सीक्रेट बुक को मैं पढ़ रही थी। और इसमें माइकल वर्नार्ड बेकविथ ने कहा है, सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन या मैसेज जो हम यूनिवर्स को देते हैं। अपनी लाइफ में जो भी हमें पाना होता है उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी जो मेरा टाइमर है वो फिर से रीस्टार्ट हो गया है और लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी और मुझे फिर से इसको 0 से स्टार्ट करना पड़ा है क्योंकि मेरी पूरी पॉलिटी क्लास ख़त्म हो गई है। और क्लास आई थिंक लगभग 2 घंटे की क्लास थी एंड 1.5 करके मैंने क्लास की थी, तो लगभग 1.5 घंटे की हुई थी और फिर से 0 से स्टार्ट हो गया। और मैं सीटेट के लिए इस बुक का यूज़ कर रही हूँ। ये ओल्ड एडिशन है बट अभी सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो न्यू बुक की कोई नीड नहीं है। और अभी मैं पॉलिटी का चैप्टर यूनियन एंड टेरिटरी को पढ़ रही हूँ और ये मेरी सेकंड रीडिंग है, बट फर्स्ट रीडिंग में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। और जब मैंने ऑनलाइन क्लास की, जो मैंने PW की क्लास की, जब सर ने चीज़ों को पढ़ाया था उसके बाद से जब मैं पढ़ रही हूँ तब मुझे लगभग 60% चीज़ें समझ आ रही हैं। तो इसके बाद जब मैं रीड करूँगी तो ये मेरा मतलब अच्छे से फर्स्ट रीडिंग ही होगा
और इसके बाद जब मैं सेकेंड रीडिंग करूँगी तब मुझे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की। कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली और मेंटली बहुत हर्ट थी, क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई थी फैमिली में जो सीधे मेरे दिल को लग गई थी। और मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, मुझे बातें बहुत जल्दी लग जाती हैं और उसकी वजह से मुझ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और मेरी रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, मैं खुद पूरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स, लड़कियां ऐसी हैं जो इस सिचुएशन से गुजरती हैं। तो मैं आपके साथ जिससे मैं मोटिवेट होकर मैं फिर कम बैक कर पाई हूँ अपनी स्टडी पे, मैं वो लाइंस आपके लिए शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये लाइंस जो हैं वो द सीक्रेट बुक में ही पढ़ी थी कि कोई भी आपको यह बता नहीं सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। और इन लाइंस को पढ़ के तब मुझे फील हुआ कि मैं जितना ही उन बातों के बारे में सोचती जाऊंगी उतना ही वैसी ही चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी और आगे भी चीज़ें होंगी। तो मैं इसे वहीं पे ख़त्म करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करने की पूरी कोशिश करूँगी अब। और जो बात जब अगर वो मेरे लायक है तो मैं उसे अडॉप्ट करूँगी, और अगर वो मेरे लायक नहीं है, मेरे काम की बातें नहीं है, तो उसे उसी टाइम पे छोड़ दूँगी, उन्हें बिल्कुल भी अपने दिमाग में एंटर ही नहीं करने दूँगी। और अभी दोपहर का 1 बज गया है तो मैं आ गई हूँ लंच तैयार करने के लिए। और आज मैं बहुत ही सिंपल सा लंच बनाने वाली हूँ। प्रॉपर जो यूपी के पूर्वांचल साइड में, बिहार में बहुत फेमस है दाल चावल चोखा। और कल थोड़ा सा बच्चों ने हैवी खा लिया था तो इसलिए मैं आज लाइट सा, और मॉर्निंग में भी वो पराठे लेके गए, इसलिए मैं लंच बहुत ही लाइट सा रख रही हूँ, सादा रख रही हूँ। तो यहाँ मैं नॉर्मल सा दाल चावल बनाऊँगी और उसमें ही दाल में ही आलू डाल के रख दूँगी, तो सारी चीज़ें एक साथ ही तैयार हो जाती हैं। और हमारे यूपी बिहार में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे लिट्टी चोखा हो गया और दाल में का दूल्हा हो गया, और ये सिंपल चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे बच्चे हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उनको सब्जियां खिलाने में, तो या तो मैं उनको पराठे बना के देती हूँ या फिर मैश करके बनाती हूँ। और अभी लंच बनाने के बाद से, क्योंकि बच्चे आएंगे 2:30 बजे, तो मैं फिर से पढ़ने के लिए आ गई थी जो टाइम था। और अभी मैं कर रही हूँ यूपी का करंट अफेयर, और इसमें हमारे जो नोएडा में है, इसके करंट अफेयर में ये था कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास जो हमारे फ़ोन पे लगता है उसकी इंडस्ट्री आने वाली है नोएडा में, और ये इंडिया में फ़र्स्ट टाइम आ रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और हमारे और ज़्यादा ग्रोथ होगी। डे बाय डे हमारी यूपी में बाहर जो विदेशी कंपनियां हैं वो आ रही हैं, और उसकी वजह से जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी वो धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। और बीच में मेरी जो प्रिपरेशन थी वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि मिसगाइड हो गई थी, बट अभी मैंने मेंटर से बात करने के बाद से जब से स्टार्ट किया है कि अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, और उस हिसाब से जब मैं लेके चल रही हूँ तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं चीज़ों को कर पा रही हूँ। मैंने बीच में ना 2-3 सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया था तो कोई भी ढंग से हो नहीं पा रहा था। तो अभी मैं NCERT कर रही हूँ, क्योंकि NCERT मेरी फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है और मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, सेकंड रीडिंग कर रही हूँ NCERT की। और उसके साथ मैं एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रही हूँ लक्ष्मीकांत, और उसके बाद से ऑनलाइन क्लास में अभी पॉलिटी की ही कर रही हूँ। और अभी CTET का एग्ज़ाम भी आने वाला है तो मैंने उसके लिए भी टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया है। CTET के PYQs अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यूट्यूब से। और करंट अफेयर में जो वीडियोस आती है द हिंदू एनालिसिस की, वो मैं काम करते टाइम पे ही उसे सुन लेती हूँ। और जो
जो यूपी का करंट अफेयर है उसके 3 टॉपिक्स मैं पूरे करती हूँ। यूपी के और पूरे इंडिया के जो करंट अफेयर है उसमें से 3 टॉपिक्स मैं करती हूँ रोज़ ही। और यहाँ मैं हिमांशी मैम की यूट्यूब वीडियो से CDP के कर रही हूँ। अभी तो मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ। और मतलब जैसे मैंने B.Ed किया हुआ है तो मुझे जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे से समझ में भी आ रहे थे। उसके बाद मैं ट्यूशन के लिए निकल गई थी, ट्यूशन चली गई थी। और रिटर्न होते टाइम पे और मैं और हस्बैंड चले गए थे, बच्चों के लिए जूते लेने थे और टोपी और ये सारी चीज़ें लेनी थी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए मेरे स्वागत में कितने सारे कपड़े फैले हुए हैं। और आज बच्चों की डिमांड थी कि हमें खिचड़ी खानी है। आज तो मेरे दिन घर में सुबह से ही सब सादा सादा ही बन रहा है। और अभी देखिए मैंने अपना स्टडी टेबल का जो डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया। पहले ऐसे ही था, फिर मैंने दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया था। और मुझे पता नहीं क्यों वहाँ पे जो लाइट्स थी ना वो बहुत कम आ रही थी, तो मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। और सबको डिनर करवाने के बाद से मैंने भी कर लिया था। और अभी सब टीवी देख रहे थे, सोए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि जो भी क्योंकि 11, साढ़े 11, 12 बज ही जाता है सोने में, तो मैं यहाँ पे फिर से आ गई थी पढ़ने के लिए कि मैं जब तक और लोग सोते नहीं हैं तो अपना पढ़ लेती, क्योंकि NCERT का जो टाइम था वो मैं दिन में कवर नहीं कर पाई थी। तो मैं यहाँ पे NCERT का क्लास 7 कर रही हूँ। और सच में हमें ऐसा लगता है कि NCERT में क्या ही दिया होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में होगा ही। बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो NCERT से हमारी बेस मजबूत होती है ना, ऐसे ही सब नहीं कहते हैं कि NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जान लेते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी दिया होता है, तो समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी मैं क्लास 7 की ज्योग्राफी को पढ़ रही थी NCERT की। और चैप्टर 4 एयर को यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी। और उसमें जैसे साइड में दिया होता है ना, डू यू नो, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे और ये हमारे प्रीलिम्स के MCQs में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस गैस। और ये ग्रीन हाउस गैस करता है एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीजेज। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं ना, वो हमें आंसर को फ्रेम करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। और मैं जब चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ जो सारे, उसके बाद से मैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, इन सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। मैंने आपको दिखाया भी होगा। और इसमें एक था विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। कौन सी ऐसी गैस है जो हमको सन रेज से बचाती है, तो वो है ओजोन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़, तो एटमॉस्फेयर का सबसे इम्पोर्टेंट लेयर कौन सा है, तो वो ट्रोपोस्फेयर है। और विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, कौन सा ऐसा लेयर है एटमॉस्फेयर का जो क्लाउड फ्री है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें प्लेन्स उड़ पाती हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से मैं अपना पूरे सिलेबस को पहले कवर करूँगी। और MCQs प्रैक्टिस भी अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि जब तक थोड़ा मैं पढ़ूँगी नहीं और मुझे नॉलेज नहीं होगा तो मैं MCQs भी कैसे ही सॉल्व कर पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा है कि एक रीडिंग सबकी थोड़ी कर लूँ, उसके बाद से मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ा जो टाइम लैग कर रहा है ना, वो ये हो रहा है कि मैं PYQs नहीं कर पा रही हूँ। और ये मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए भी टाइम निकालना है। हार्डली मैं अभी सिर्फ 6 आवर्स से ही पढ़ पा रही हूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स के साथ मेरी प्रिपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और फरवरी में जब CTET कंप्लीट हो जाएगा तो जो उसके 2 आवर्स हैं मैं वो भी PCS में ही डिवोट कर दूंगी। तो मेरे PYQs, MCQs और आंसर राइटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। और ये रहे हैं क्वेश्चन आंसर। ये वाली कैप पहन के बचपन की यादें ताज़ा हो गई कैसे हम भी रंग बिरंगे तिरंगी टोपियाँ कपड़े पहना करते थे। और ये मेरे बेटे की कैप है, तो उसने मुझे कहा आप पहन लीजिए, आपको ठंड लग रही है। अब मैं ये पहन के कैसे बाहर जा सकती हूँ मुझे इतना अजीब लग रहा है। और यहाँ मैंने अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया और ख़ुद को अप्रिशिएट भी किया है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।